अंत में त्रुटियों के निवारण के लिए ठाकुर जी की शरणागति भाव के लिए 3 बार भगवत नाम बुलवाया करते हैं। अब उनके स्थान पर हम आपसे बुलवा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ बोलें। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। ये भजन मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि जो पावन प्रसंग आचार्य जी ने आप लोगों के हमारे समक्ष रखा है, उद्धव का और गोपियों का संवाद और उनके विरह की व्यथा, ये उससे थोड़ा मिलता जुलता है। कैसे कैसे गोपियाँ ठाकुर जी का इंतज़ार करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करती हैं, लोगों से कहती हैं हमारा बिछड़ा हुआ श्याम में ला दो। श्याम न आए बैठा जाए दिल मेरा बेजार। श्याम न आए बैठा जाए दिल मेरा बेजार। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं बहे नैन से धार। कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो। ओ कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दे। श्याम न आए बैठा जाए दिल मेरा बेजार। श्याम न आए बैठा जाए दिल मेरा बेजार। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं बहे नैन से धार। कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो। ओ कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो। है जितने इस जग में मोहन के चाहनहारे। है जितने इस जग में मोहन के चाहने हारे। गली गली फिरते हैं सब विरहा के मारे। गली गली फिरते हैं सब बिरहा के मारे। फिर भी मनुआ एक सुने ना। फिर भी मनवा एक सुने ना। फिर भी मनुआ एक सुने ना। रो रो करे पुकार। कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो। ओ कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो। बेपीर से पीर की आशा।
ऊसर में बीज का बोना, बेपीर से पीर की आशा। ऊसर में बीज का बोना, फिर भी मछली सी तड़पूं, क्या कर गया जादू टोना। फिर भी मछली सी तड़पूं, क्या कर गया जादू टोना। थका सांस का आना जाना, थका सांस का आना जाना, थका सांस का आना जाना। करो यतन एक बार, कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो। ओ कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो। अब जी कर भी क्या करना, जब रहा ना कोई सहारा। जी कर भी क्या करना, जब रहा ना कोई सहारा। उसने भी बात ना पूछी, जिस पर सब जीवन वारा। उसने भी बात न पूछी, जिस पर सब जीवन वारा। पूरी कर दो अंतिम इच्छा, पूरी कर दो अंतिम इच्छा, पूरी कर दो अंतिम इच्छा। सांस रही दो चार, कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो। मेरे दिल की धड़कन बोले, अब चाहूं मैं रुक जाना। मेरे दिल की धड़कन बोले, चाहूं मैं अब रुक जाना। मेरे दिल की धड़कन बोले, अब चाहूं मैं रुक जाना। मेरे दिल की धड़कन बोले, अब चाहूं मैं रुक जाना। बिरही नैना भी चाहें, दर्शन के बिन पथराना। बिरही नैना भी चाहें, दर्शन बिन पथराना। मीत सांवरिया वैद मिले ना, मीत संवरिया वैद मिले ना, मीत सांवरिया वैद मिले ना। जीवन का आधार, कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो। कोई मेरा श्याम मिला दो, कोई मेरा श्याम मिला दो। श्याम न आए बैठा जाए, दिल मेरा बेजार। श्याम न आए बैठा जाए,
माधुरी का 44 नंबर भजन है। इसमें से एक ग्रंथ तो आचार्य जी को दिया है, एक हमारे मधुर मधुर गायक हैं उनको भी प्रदान किया जाता है। वो भी बहुत ही माहिर हैं, ठाकुर जी के कृपा पात्र। मधुर विलास की कथा आप लोगों ने भी सुनी और हमने भी सुनी। आप लोगों को तो शायद हो सकता है इतना अभ्यास ना हो कि कौन सी लीला आगे है, कौन सी पीछे है, कौन सी कितनी गाई गई, कितनी छोड़ी गई। और हम तो बगल में ही बैठे हैं और ठाकुर जी ने रचना भी करवाई है। इतना सब होते हुए भी पहली बार जिस व्यास ने केवल 1.5 महीने के अध्ययन के पश्चात इतने सुंदर भाव व्यक्त किए हैं, ये अद्वितीय हैं, सबके बस की बात नहीं। जरूर कोई पावर विशेष है, कोई ताकत विशेष है, कोई आशीर्वाद विशेष है। ऐसे ही नहीं श्री मधुर बिहारी जी ने हमारे मन में प्रेरणा दी कि इनको ही बुलाओ। कोई तो विशेषता है, अंदर से तार तो जुड़ा हुआ है ही। उसमें पहली विशेषता जो है वो ये है कि इनको अच्छे माता पिता मिले हैं, जिनका वेदों और शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन ही जीवन का सार रहा है। हमारे यहाँ वृंदावन में ऐसी प्रसिद्धि है कि आपके जो पूज्य पिताजी महाराज हैं, श्री श्रीनाथ जी महाराज, किसी किसी के नाम के आगे लगा है भागवत भास्कर, किसी के नाम के साथ में लगा है भागवत मयंक, किसी के साथ में लगा है भागवत भ्रमर। लेकिन हमारे जो श्री श्रीनाथ जी हैं उनके नाम के साथ में लगा हुआ है भागवत मेकर, अर्थात वो भागवत करने वालों की रचना करते हैं। उनके यहाँ भागवत विद्यालय है जिसमें हजारों छात्र भागवती पंडित होकर वहां से निकले हैं और उनके अंदर उन्होंने अपने जीवन भर के अंदर जो कुछ कमाया था वो कमाया हुआ उनको दे दिया। दूध में से माखन बिलोने निकालने में टाइम लगता है, लेकिन बना बनाया माखन किसी को दे दिया जाए ये सबका जिगरा नहीं पड़ता। जिन्होंने जीवन भर भागवत का मंथन किया, भागवत का अध्ययन अध्यापन कराया, फिर उसमें अनेक महापुरुषों का जो उनको योगदान रहा, उनकी सद्भावना और आशीर्वाद रही, उनके सहित उन्होंने आगे प्रदान किया। और सही बात तो ये भी है कि जो कुछ अन्य शिष्यों को, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ अपने खून के जो रिश्तेदार हैं, अपने जो निजी सुपुत्र हैं, उनके साथ तो कोई पार्शलिटी रखी ही जाती है। उनको तो कोई विशेष गुण साथ में और भी दिया जाता है। महाभारत में आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ कलाएं द्रोणाचार्य जी एकांत में अश्वत्थामा को बताया करते थे। तो एक दिन अर्जुन ने पूछ लिया, गुरुजी ये क्या पढ़ा रहे हो? बोले ये चक्रव्यूह रचना है। बोले एकांत में अलग पढ़ा रहे हो, क्या हम इसके अधिकारी नहीं? अरे बोले अर्जुन, ऐसा लगता है तू मेरे पास कुछ नहीं छोड़ेगा। मैं तो एकांत में अपने बेटे को पढ़ा रहा था कि बाकियों से कुछ ना कुछ विशेषता रहे और उनको जो है सिखाया पढ़ाया जाए। मेरा कहने का मतलब है कि बाकी विद्यार्थियों को श्री श्रीनाथ जी महाराज ने जो कुछ भी पढ़ाया होगा उसमें से कुछ विशेषताएं तो हमारे आचार्य जी के लिए रखी होंगी। इनको एकांत में पढ़ाया होगा, एकांत में कुछ गुर दिए होंगे, और मैं समझता हूं उसी का प्रतिफल है कि थोड़े समय में जो सार है
सच्ची बात तो ये है कि इतने बढ़िया ढंग से तो हमारे द्वारा भी कथा करना मुश्किल है, जितने अच्छे ढंग से और जितने सरस ढंग से हमारे व्यास जी ने कथा का रस बरसाया है। श्री मधुर बिहारी जी ने प्रेरणा दे करके अगर बुलाया है तो उन्हीं के चरणों में प्रार्थना है कि उत्तरोत्तर मधुर बिहारी जी कृपा करें और ये मधुर विलास के रंग को उत्तरोत्तर बढ़ाएं, फैलाएं, बरसाएं, और जगह जगह जहाँ जहाँ भागवत इनकी होती है वहाँ वहाँ लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं, अजी बहुत बार भागवत हो गई, अब तो जरा मधुर विलास भी हमें सुनवाए दो तो बड़ा आनंद है जाए। वो अपने आप डिमांड करें, अपने आप इच्छा करें और इनको उनके प्यार स्नेह के वशीभूत होकर फिर जो है मधुर विलास की कथा उनको सुनानी पड़े। ठाकुर जी की प्रेरणा और ठाकुर जी का आशीर्वाद और आप सब की शुभकामना। उंगली का कोई एक इशारा करे कि बांके बिहारी का मंदिर कहाँ है और वो जो है इशारा करके बताए कि बांके बिहारी का मंदिर वो सामने है, इशारे को प्राप्त करके बांके बिहारी के मंदिर में जाने वाला जितने पुण्य को प्राप्त होगा उसके छठे हिस्से का पुण्य उंगली के इशारा करने वाले को प्राप्त होगा। हमारे श्री डॉक्टर मनोज मोहन जी ने आप लोगों को इतने दिन तक ठाकुर जी की लीला जो है सुनाने का बरसक प्रयास किया, अनपूर्वक सुनाई। जब केवल उंगली का इशारा करने से छठे हिस्से का पुण्य प्राप्त होता है तो आपको इतना भाव और इतना पुण्य प्राप्त करने के बदले में हमारे आचार्य जी को छठे छठे हिस्से का पुण्य इकट्ठा करते करते देते हुए इनके पास कितना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा, कितनी पुण्य की पूंजी से ये भरपूर हो जाएंगे। और आए तो थे कथा करने, पर यहाँ से पुण्य की पूंजी के थैले भर भर के फिर अपने पिताजी के पास जाके कहेंगे, देखो मधुर विलास की कथा की, बहुत श्रोताओं ने आनंदपूर्वक सुना, उनके छठे हिस्से का पुण्य पूज्य पिताजी मैं लेकर आया हूँ, ये आपके प्रति समर्पित है, ठाकुर जी के प्रति समर्पित है। होनहार विरवान के होत चीखने पात, हम में से कौन ऐसा है जो 11 साल की उम्र में भागवत की कथा कर सके। अगर ये पिछले कर्म ना होते तो इतने अच्छे माता पिता कैसे मिलते, इतने पिछले अच्छे कर्म ना होते तो इतने महापुरुषों की गोदी में खेलने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का ये अवसर कैसे प्राप्त होता। ये तो ऐसी ऐसी विभूतियों का नाम ले रहे हैं जिनको लोगों को बहुत दूर से दर्शन करने का मौका मिलता है, चरण स्पर्श भी नहीं कर सकते और उनकी गोदी में खेलने का मौका मिले, ये कोई साधारण पुण्य की बात नहीं, ये साधारण प्रभाव की बात नहीं है। इसलिए इनका जितना धन्यवाद किया जाए और आप लोगों की तरफ से जितना इनको प्रणाम नमस्कार किया जाए उतना ही कम है, जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अनेक महापुरुष आए, उन्होंने आकर के हमारे आचार्य जी के विषय में बहुत कुछ कहा कि मधुर विलास तो अपने आप में पड़ा हुआ है वहाँ स्टॉल के ऊपर, लेकिन इसमें क्या है उसमें से निकाल के तो कोई बताएगा। धरती के नीचे तो हीरे जवाहरात बहुत दबे हैं, लेकिन कोई खोद के बाहर चमका के सामने लाए उसका महत्व तो कम नहीं होता। लोग खान में से उतनी आसानी से हीरे नहीं प्राप्त कर सकते जितनी दुकान से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को ठाकुर जी की लीलाओं के जो हीरे मिले हैं वो इन्होंने बहुत परिश्रम करके और बड़ा जय प्रयास करके और फिर निकाल निकाल करके आपके सामने रखे हैं। इस 8 दिन के आयोजन में बहुत लोगों का सहयोग है और हमारे मोहन भाई को देख रहे हो, एक टांग पे खड़े हैं। सवेरे के 5:30 बजे से 9 बजे का जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आपका भरपूर योगदान मंडल का रहा। इनके साथ में 7-8 साथी और हैं। और जो है शाम का जो अभी शाम का 3 से 6 का कार्यक्रम है, सबको बैठाने करने की व्यवस्था
और उसके पश्चात रात्रि को कार्यक्रम भजन संध्या का रहता है, उसमें भी इन लोगों का बहुत योगदान। हम तो आकर बिछी बिछाई चद्दरों पर बैठ जाते हैं, लेकिन किसी ने तो इनको बिछाया होगा। क्या उनके खाते में पुण्य नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने हमारे लिए चद्दरें बिछाई, झाड़ू से सफाई किया, ये सब करने के पश्चात उनको भी पुण्य की प्राप्ति। और जो है वो तीसरी मंजिल के ऊपर हमारे भगवत कृपा पात्र मधुरकार्षणी ब्रजेशानंद जी महाराज, जिन्होंने सारे भंडारे की कमान संभाली। संत आए तो ऊपर भोजन पाने के लिए, संगत आए तो ऊपर उनके जलपान की व्यवस्था, शाम के भोजन की व्यवस्था, उन्होंने अपना परिकर साथ में रखा और भरपूर मात्रा में सहयोग उनकी जय तरफ से दिया। और जितने भी बाहर से आए हुए थे हमारे जो है श्री यंत्र के यजमान, उन सब की देख रेख का पूरा दायित्व भक्तिमती सुमन जी के, मधुरकार्षणी सुमन जी के ऊपर रहा। इनका भी बहुत यह सराहनीय प्रयास रहा, जिन्होंने जो है उनके लिए सब व्यवस्था करनी, उनके ठहरने की व्यवस्था करनी, उनके जो है भोजन पानी की व्यवस्था करनी, उनके लिए जो है पूजन की व्यवस्था करनी। और हमारे आचार्य जी जो हरि प्रसाद जी महाराज हैं, जिन्होंने 8 दिन तक सवेरे 5:30 बजे लगभग 25-25 मेंबर, 30-30 मेंबर रोज बैठे, जिनको उन्होंने ललिता शास्त्र नाम के माध्यम से अभिषेक वगैरह कराया। और हमारे बाईं तरफ बैठे हुए जो आचार्य हैं, इन्होंने श्रीमद् मधुर विलास का मूल पाठ किया। और बाकी जो 2 आचार्य और बैठे हैं, उन्होंने आपके इस शुभ कार्य में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, बाधा ना पड़े, कोई बीच में आपत्ति ना आए, आप कुशल पूर्वक इस जय कार्यक्रम का लाभ ले सकें, उसके लिए मंत्र जप कर रहे हैं। और हमारे इस कथा में रस घोलने के लिए ये 4 मूर्तियां बड़े सुंदर रंग से जय सारी व्यवस्था करने के लिए, हमारे व्यास जी की वाणी को और रसमय बनाने के लिए, साथ में ताल देने के लिए उन्होंने जो है भरपूर प्रयास किया। और भी जो सेवादार हैं, किसी ने साइकिल की, जूते की, आतिथ्यम की, ठहरने की, भोजन की सब व्यवस्था दी। और जो हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं, उन्होंने सब व्यवस्था दी। और बीकानेर से चल करके हमारे कौशिक जी महाराज, जरा खड़े होकर दर्शन दे दो। आप लोग जो है जो यहाँ नित्य प्रति मधुर विलास की कथा दिशा चैनल के माध्यम से जो सुनते हैं, उसके अंतर्गत जो ये लोग ऐड दिखाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वो 2 बार दिखाते हैं, एक शुरू में एक लास्ट में। उसमें जो है आश्रम के विषय में, बरनाला आश्रम के विषय में, गौशाला के विषय में, आतिथ्यम के विषय में, संत निवास के विषय में, और यहाँ अखंड हरिनाम संकीर्तन चलता है उसके विषय में, जो कुछ भी उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर जो बोला गया है, वो शब्द हमारे कौशिक जी के हैं। इन्होंने अपनी आवाज़ में, और जो है इनकी आवाज़ सराहनीय है। पिछले दिनों अपने जो है रमेश भाई ओझा का कार्यक्रम बीकानेर में हुआ, और उसका स्टेज संचालन भी आपने किया, और बड़े बड़े कार्यक्रम। और बीकानेर का जो मंडल है, वो इन्हीं के दम पे चल रहा है, मधुरकार्षणी मंडल बीकानेर। उसमें जो है बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम उनका रहा। और हमारे दिशा चैनल वालों ने भरपूर सहयोग दिया। इन्होंने बाहर हमारे साथ में जाकर के भी रिकॉर्डिंग की, और सब जो है कार्यक्रम किया। उसके साथ साथ हमारे भगवत कृपा पात्र मधुरकार्षणी श्री रजनीशानंद जी महाराज, जिनको भागवत भ्रमर के नाम से भी पुकारा जाता है। भागवत की कथा बड़ी अच्छी सरस तो करते ही हैं, उसके साथ साथ उन्होंने अब मधुर विलास की कथा भी शुरू कर दी है। और जो है 2 कथाएं उनकी वहाँ हो भी चुकी हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। और भी इनका भरसक प्रयास रहा, हम सब मिलकर ठाकुर जी की इन लीलाओं का रस लें। और भी जो रह गए हैं
हमारे जो है करनाल से काफ़ी लोग आए हैं, भक्तिमती वृंदा जी हैं, बरनाला से भक्तिमती मधुरकाशिनी से चेतनाम्बा जी हैं, और भी जो है जो भी आ गए हैं रह गए हों, उन सबको ठाकुर जी की तो देख ही रहे हैं, उनकी नज़र में उनकी तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामना। जिसने भी जो सेवा की है, उजागर की है, गुप्त की है, हो सकता है कहीं मेरी नज़र ना पड़ी हो, मेरे को व्यवस्था अच्छी बनी बनाई मिली तो किसी ने तो की होगी। तो हम जो है प्रार्थना कर रहे हैं हमारे व्यास जी से कि वो फिर भी ठाकुर जी की जो है प्रेरणा से इस मधुर विलास के आनंद बरसाने के लिए फिर भी कृपा करें। मैं उनको जो है भूरी भूरी सराहना उनकी करता हूँ और ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद। अब हम सब खड़े होकर के आरती करेंगे।